दक्ष नागरिक फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील कुमार द्वारा मुंबई स्थित गोरेगांव पूर्व में सौर्य कंपाउंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों बच्चियों को नोटबुक और स्कूल बैग का वितरण किया गया। इस दौरान मौजूद रहे सांसद गोपाल शेट्टी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं पर सुनील कुमार अपने भाषण में उन्होंने कहा कि गोपाल शेट्टी एक ऐसे सांसद है जिसे मैं ऑक्सीजन मैन के रूप में देखता हूं, क्योंकि उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है। वहीं पर जब सांसद गोपाल शेट्टी का स्वागत करने के लिए सुनील कुमार उन्हें शॉल पहनाने गए तो गोपाल शेट्टी ने इस स्वागत को लेने से मना कर दिया। गोपाल शेट्टी का मानना है कि दक्ष फाउंडेशन के माध्यम से जिस प्रकार से सुनील कुमार काम कर रहे हैं, इस स्वागत के हकदार सुनील कुमार हैं। इसलिए गोपाल शेट्टी ने शॉल उड़ाकर सुनील कुमार का स्वागत किया और इसी तरह आगे भी निरंतर जरूरतमंदों के लिए कार्य करते रहे, ऐसी उन्होंने कामना की। तो इस दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित बच्चियों को सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों नोटबुक और स्कूल बैग का वितरण किया गया। तो इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा सांसद गोपाल शेट्टी और सुनील कुमार ने, देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। ये दक्ष फाउंडेशन के जरिए हमारे एडवोकेट सुनील कुमार जी है, ये बड़े पैमाने पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम करते हैं, स्पोर्ट्स का आयोजन करते हैं और स्कूली बच्चों को उनकी जरूरतमंद चीजों देकर बड़े पैमाने पे इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। पिछली बार तो कांदिवली में लगभग 10,000 बच्चों को इस प्रकार का मदद किया उन्होंने और उनकी इच्छा थी कि मैं उनके कार्यक्रम में आऊँ। मैं आज यहाँ पर आया और उनका जो यहाँ पर दृश्य देखकर मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस करता हूँ। समाज में सरकार के माध्यम से तो बहुत सारा काम किया जाता है, लेकिन सरकार पहुँच नहीं पाती है उतने नीचे तक। इसलिए इस प्रकार के फाउंडेशन के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से धनवान लोग जो जिनके पास अधिक पैसा है, उनकी भी इच्छा होती है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें, लेकिन वो बंटवारा करने के लिए कोई अच्छी एक संस्था की आवश्यकता होती है। मैं मानता हूँ कि सुनील सही काम कर रहा है और ये इसी प्रकार का काम आने वाले दिनों में करते रहेंगे तो लोगों का विश्वास वो जीत पाएगा। और एक बार आप लोगों के विश्वास अगर जीत लेते हो तो फिर कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने आएगी तो उसको आप पार करके आगे जा सकते हो। इतना बड़ा ताकत इस प्रकार के सेवा कार्य में है। तो मैं सुनील को और दक्ष नागरिक फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूँ। और जिन बच्चों को आज हमने यहाँ पर जो चीजें बांटी है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बच्चे पढ़ लिख कर अपने देश के एक अच्छे नागरिक बने आने वाले दिनों में। देखिए, मैं बहुत ही गरीबी से यहाँ तक आया हूँ, तो मेरे मन में एक बात हमेशा होता है कि समाज का बहुत बड़ा बोझ है मेरे ऊपर, क्योंकि एक सामान्य घर परिवार के व्यक्ति को गली से लेकर दिल्ली तक का सफर और एक बार दो बार नहीं तो 7 बार चुनाव जीता कर भेजना, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि मैं जितना करता हूँ उससे ज्यादा मुझे लोग देते हैं, तो जितना लोग मुझे देते हैं उसको मैंने रिटर्न करना है, तो क्या करना, तो काम करना चाहिए। पैसे तो है ही नहीं मेरे पास बांटने के लिए, तो ये शरीर है, समय है, उसको तो दान करते रहता हूँ। इससे मैंने जो कहा वही कहना चाहता हूँ। मेरे भाई जितने भी मेरे साथ खड़े हैं, ये मेरा एक ध्येय है, क्योंकि अगर कोई भी दान करेंगे, एक्चुअली देखा जाए तो दान करने के समय वो दिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो सतयुग की और दूसरे युग की बातें थी। आज कलयुग में रहते हैं जहाँ पे दान करते हुए दिखना चाहिए, ताकि उससे कुछ लोग मोटिवेट हों। और मैंने विद्यादान चुना है। विद्यादान इसलिए चुना है क्योंकि ये एक ऐसा दान है और ये ऐसा ज्ञान है जिससे अगर मेरी भांजियाँ पढ़ेंगी, मेरी बहनें उनको पढ़ाएंगी, तो आज नहीं तो कल वो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेंगी। और जिस दिन माँ सरस्वती का उजाला उनके घर में आ गया, उस दिन अंधेरा आने के चांसेस बहुत कम होंगे। जैसे गोपाल शेट्टी जी ने जो बोला कि गीता जो होना चाहिए वो स्कूल का पहला लेसन होना चाहिए, तो उसमें भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बोला है कि ना आज तेरा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तो एक आदमी जिसने बाईपास कराई है, जिसने दर्द सही है, मैंने खुद ऐसे ही आज तो इनको कुर्सी पे बैठने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आज एक अलग टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। एक जमाना था जब हम इस किताबों और कापियों के लिए पहाड़ों पे चढ़ते थे। मेरी माँ जो आज भले आईसीयू में है, एडमिट है, लेकिन वो सुबह 4 बजे या 5 बजे से मुझे जगाना शुरू करती थी और मैं खुद जगाता था कि किताबें कापियाँ मिलें ताकि मैं उससे पढ़ूँ। तो उस पर मुझे विश्वास इसलिए है क्योंकि मैंने किताब कापी को मांग के पढ़ के, और जब मैं वकील बन गया और वकील बन के जब मैं यहाँ तक पहुँचा, तो मुझे इस एक्सपेरिमेंट पे भरोसा हो गया कि अगर किताब कापी और पेंसिल और ये सब कुछ बच्चों को मिलने लगे तो उससे वो सच में अपना भविष्य बदल सकते हैं। यही एक मोटिव है ये काम करने का।
और ये काम मैं अपने आखिरी सांस तक करता रहूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है, उनके प्रोग्राम को ले जाने की हमारी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं उनका बचपन से फॉलोअर हूं और उनके हर चीज़ों को मैं बचपन से फॉलो करते आ रहा हूं। हाँ ठीक है, आज वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश को लीड कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वो ऊपर बैठ के नीचे के लोगों को प्रॉब्लम को देखते हैं। मुझे सबसे खुशी तब हुई जब राम मंदिर पूरा बन गया और जब वो दौरा करने गए, और दौरा करने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये सोचा, और जितने भी कलाकार थे, शिल्पकार थे, विश्वकर्मा समाज था, जो भी समाज था, उनके लिए जब 13,000 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की, तब मैं उनकी सोच को समझ गया कि उतना ऊपर बैठा हुआ इंसान, वो शख्स नीचे कितना बारीकी से देखता है। तो हम उनकी चीजों को आगे नहीं ले जा रहे हैं, हम उनके विचारों के समर्थक हैं, सिर्फ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है ना, क्योंकि अगर मैं चाहता, जब मेरी माँ को रात में एडमिट किया गया, वो आईसीयू में रही, तो इन्हीं की स्माइल को देखने के लिए, माँ मेरी बड़े जिंदगी मौत से लड़ रही है, लेकिन मैं इनके बीच में आ गया, क्योंकि इनकी स्माइल मेरे लिए मायने रखती है, और ये स्माइल देश की स्माइल जल्दी बन जाएगी अगर हम सब एक साथ जुड़ जाएं तो। सुनील, बात क्या 21 जनवरी को अयोध्या में हमारी तैयारी ये है कि पहले तो जहां हम बैठे, यहाँ पे कम से कम 2 से 3 हजार दिया जलाएंगे, और भी जो हमारे दोस्त हैं, जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। मेरा तो सपना ये है कि पूरे दिंडोसी और जोगेश्वरी विधानसभा में उस दिन एक दीपोत्सव मनाया जाएगा, और उसमें जितना भी हो सके, जितनी मेरी ताकत होगी उतनी ताकत मैं लगाऊंगा, और बाकी मेरे सब भाई मेरे साथ अगर होंगे, तो मेरा तो लक्ष्य ये है कि पूरे दिंडोसी और पूरे जोगेश्वरी विधानसभा में उस दिन लाखों दिए जले। ये हमारी तैयारी है।